द 50 के अंदर रियलिटी कुछ ऐसी है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पर मनीषा जो है, यहाँ पर बेसिकली मनीषा रानी, उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। जो एक टास्क हुआ जहाँ पे मेंटल, जो बेसिकली यहाँ पर मेंटल टास्क था, और वहाँ पर आपको बता दें कि चीज़ें वहाँ से होनी स्टार्ट हुई जहाँ पे मनीषा बोली कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रिंस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि भाई अगर कोई शो के अंदर सबसे ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, आप ये चीज़ मानो या ना मानो, लेकिन वो आदमी प्रिंस नरूला है। भाई वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, अलायंसेस भी बना रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको बता दें कि टास्क वगैरह में दिमाग भी लगा रहा है। ना सिर्फ अपने टास्क में दिमाग लगाया है, जबकि दूसरा आदमी भी टास्क करता है तो वो वहाँ पर भी अगर उसके लोग हैं तो उसको सपोर्ट करता है, अगर उसके लोग नहीं हैं तो उसका सपोर्टर बन के उसके खिलाफ जाता है। अगर आपने ये नोटिस किया होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप शो को देख रहे हैं। 3 एपिसोड ही हुए, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी है प्रिंस की तरफ से। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये थोड़ा मेंटल फिजिकल से मेंटल टास्क बेसिकली करवाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर आपकी जो किस तरीके से मेंटल एबिलिटी है उसको यहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पर रिडल को सॉल्व करने की बात होती है। अब एक प्रॉप है जो कंटिन्यूस चल रहा है, यहाँ पर घूम रहा है, उस पर आपको खड़े होना है, एक क्यू कार्ड मिलेगा आपको, उसको पढ़ना है, जो भी रिडल है आपके सामने में वो सॉल्व करने के बाद सामने बहुत सारे एनिमल के फ्रेम रखे गए हैं, आपको वहाँ पर जा करके अपने जो आंसर है उसको स्टिक करने हैं बेसिकली। अब यहाँ पे क्या होता है कि मनीषा को समझ ही नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करेगी और किस तरीके से करेगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। अब जो प्रिंस है वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है, अब उसकी लड़ाई किससे हुई है? रजत दलाल से। रजत का किससे बना हुआ है अभी फ़िलहाल? मनीषा रानी से। अब इसी वजह से यहाँ पर जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके प्रिंस बोलना स्टार्ट करता है, यानी कि जो मनीषा के ग्रुप है उसको तोड़ना स्टार्ट करता है कि इसके पास बिल्कुल ही यहाँ पर जो है सोचने की इतनी कुछ कैपेबिलिटी है नहीं, बेसिकली उस तरीके से शायद ये आगे खेलेगी नहीं। ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि प्रिंस ने कुछ इस तरह की बातें कही है, उसके ग्रुप की तरफ से ये बातें निकल के सामने आई है। जब ये बातें निकली तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के अनुसार बेसिकली यहाँ पर मनीषा ने उसके बाद एकदम से पलटी मारी। एक तो आपको पता होगा कि मनीषा है काफ़ी स्मार्ट, लेकिन 2-3 चीज़ में वो लैक कर रही है। एक तो उनको ज़्यादा बोल तो रही होंगी वो, मुझे लगता है कि अब कुछ ना कुछ यहाँ पर मेकर्स का ही बेसिकली प्लान है कि स्टार्टिंग में कुछ लोगों को हटाएंगे, फिर वो, क्योंकि भाई 50 दिन तक शो चलने वाला है, तो फिर वो ऐसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को सुनाने वाले, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। क्योंकि मनीषा रानी चुप रहे इतने देर तक, वो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। तो इसके पीछे यहाँ पर मेकर्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो यहाँ पर जो है मनीषा रानी को थोड़ा बचा रहे हैं बेसिकली, ताकि आगे व्यूअर्स का कनेक्ट बना रहे हैं उससे। अब यहाँ पे क्या होता है कि मनीषा रानी जो है वो रिडल को सॉल्व करना स्टार्ट करती है, और आपको बता दें कि उनको रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी चीज़ों में कामयाबी मिल जाती है। और इसके वजह से जो प्रिंस ने बेसिकली गलती की, एक तरीके से एक चैलेंज कर दिया यहाँ पर कि इससे नहीं होगा, वो चीज़ बेसिकली यहाँ पर जो है मनीषा को के अंदर कहीं ना कहीं बैठ गई है चीज़ कि मुझसे क्यों नहीं होगा। अब ये बातें करने के बाद आपको बता दें कि मनीषा ने जो है यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ये टास्क को परफॉर्म किया है, और रिपोर्ट्स के अनुसार जो है मनीषा इस टास्क में भी, आपको बता दें कि ये जो टास्क चल रहा होता है जहाँ पे मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है, उस टास्क में भी इतना ब्रिलियंट खेलती है कि उसके वजह से यहाँ पर जो है मनीषा सेफ हो जाती है इस टास्क के अंदर भी। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इसी वजह से यहाँ पर बाद में प्रिंस को भी अफसोस होता है कि भाई जानबूझ के यहाँ पर जो है उसने खुद ही यहाँ पर अपने आप को डुबाया है इस मैटर में। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या यहाँ पर मनीषा जो है उभर के सामने आएगी? आप क्या मनीषा को उभरते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें फॉर द अपडेट के लिए।